नमस्कार दोस्तों, टॉप ज्ञानधारा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सभी से प्रार्थना है, कृपया वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की कहानी बिल्कुल सच्ची और मज़ेदार कहानी है जो हमारी ही लाइफ से जुड़ी हुई है। सो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, कबीर साहब का एक दोहा है, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए, 100 काल झकझोर रही, पर द्वार छोड़ा ना जाए। इसी दोहे पे आधारित एक कहानी है जो हमारी ही लाइफ से जुड़ी हुई है, जो हमारी ही ज़िंदगी से जुड़ी हुई है। सो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के जिला उन्नाव गांव बलसिंह खेड़ा की। गांव बलसिंह खेड़ा में राम बख्श और पूजा नाम के दंपति निवास करते हैं। उनको ज़रूरत होती है एक कुत्ते की, ताकि वो उनके घर की रखवाली कर सके। इसलिए वो लोग किसी छोटे पिल्ले की बहुत तलाश करते हैं, लेकिन छोटा पिल्ला उन्हें कहीं नहीं मिलता। तभी एक दिन पूजा की अचानक तबीयत खराब होती है, तो राम बख्श उसे दवा कराने के लिए पूर्वा सरकारी हॉस्पिटल में ले जाता है। वो लोग जब दवा कराकर वहाँ से निकलने लगते हैं, तभी पूजा को अस्पताल के बगल में एक छोटा सा पिल्ला दिख जाता है। वो उसे देखकर खुश हो जाती है और अपने पति से बोलती है, देखो कितना प्यारा पिल्ला है, इसको घर ले चलते हैं। इतना प्यारा पिल्ला जल्दी मिलेगा नहीं। लेकिन राम बख्श मना कर देता है और बोलता है कि इतना छोटा पिल्ला ले जाना बेकार है, ये अभी काफ़ी छोटा है। अगर ये माँ का दूध नहीं पाएगा तो ये मर भी सकता है। लेकिन पूजा के बार बार कहने पर वो पिल्ले को साथ में लेकर चल देता है। तो पूजा रास्ते में बोलती है कि इसका नाम रोमी रखेंगे। राम बख्श बोला, ठीक है, रोमी अच्छा नाम है। अब घर में जब ले आते हैं तो गांव के देखने वाले बोलते हैं कि बड़ा प्यारा पिल्ला है, कहाँ से लाए हो इसे? वो सबको बताते हैं कि पूर्वा से लाए हैं। कुछ लोग बोलते हैं, क्या नाम रखा इसका? वो बोलते हैं इसका नाम रोमी है। अब दोनों पति पत्नी पिल्ले को रोज पीने के लिए दूध देते, नहलाते, अगर बीमार होता तो इलाज भी कराते। धीरे धीरे पिल्ला बड़ा हुआ तो हरामखोरी करने लगा। दोनों पति पत्नी ने सोचा था कि दरवाजे पर रहेगा, थोड़ी देख रेख करेगा, लेकिन सारा कुछ उल्टा हो गया। वो रोमी पिल्ला इतना हरामी हो गया कि खाना खा लेता और सारा दिन इधर उधर गांव में आवारा कुत्तों के साथ घूमता। अब उसकी इस हरामखोरी से दोनों पति पत्नी परेशान हो गए, तो दोनों ने रोमी को खाना देना बंद कर दिया। और रोमी अगर घूम कर आता तो दोनों उसे मारकर भगा देते। रोमी कुत्ता भी जोश में भग जाता और दूसरों के घर में खाने के चक्कर में बैठा रहता, लेकिन उसे वहाँ भर पेट खाना ना मिलता। धीरे धीरे रोमी का शरीर काफ़ी सूख गया। तो फिर एक दिन वो अपने मालिक के घर आया। पूजा बोली, वो देखो रोमी कहीं से घूमकर आया है। तो राम बख्श ने उसे फिर से मारकर भगाना चाहा, लेकिन इस बार रोमी मार खाता रहा और मार खा के अपने मालिक के ही दरवाजे पर बैठा रहा। जब शाम तक कहीं नहीं गया तो दोनों पति पत्नी ने सोचा कि आज रोमी कहीं घूमने नहीं गया। राम बख्श बोला कि शायद इसको अब भूख लगी है तभी नहीं गया, और पूजा से बोला कि एक रोटी लाकर दे दो, अगर रुके तो रुकने देना और जाए तो जाने देना। लेकिन रोमी ने रोटी खाई और दरवाजे पर ही बैठा रहा, कहीं घूमने नहीं गया। रोमी ने अपने मन में सोचा, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खाए, 100 काल झकझोर रही, पर द्वार छोड़ ना जाए। कहने का मतलब है, रोमी को अब सारी बात समझ में आ गई कि अपने मालिक के दरवाजे पर जो भी रूखा सूखा मिले खाकर पड़े रहो। अगर थोड़ी बहुत मार भी मिले तो बर्दाश्त करो। अगर कहीं आप मालिक का घर छोड़कर चले गए तो ना घर के होगे और ना घाट के। अब रोमी अपने मालिक के पास ही अच्छे से रहता है और घर की रखवाली भी करता है। सो दोस्तों, ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी? आशा करते हैं कि कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये हमारी लाइफ से जुड़ी एक सच्ची कहानी थी
तो आपसे प्रार्थना है कहानी को शेयर जरूर करिएगा, साथ ही चैनल को भी